देखिए, अभी हाल ही में हमारे देश ने इंडिपेंडेंस डे मनाया है और ये मनाया जाता है उस याद में कि लोगों ने बहुत संघर्ष किया हमको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए भी बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जो लगातार अपने जान की कुर्बानी देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की कुर्बानी देते हैं। और ऑपरेशन सफेद सागर अगर आपने देखी है तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस वॉर की बात कर रही हूँ, किन हीरोज की बात कर रही हूँ। लेकिन इन हीरोज की स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है इनकी फैमिली। और वो फैमिली जो रेजिलियंस या पावर दिखाती है, स्ट्रेंथ दिखाती है, उसकी कहानी अक्सर हमें पता नहीं होती है। लेकिन इस सीरीज के जरिए हमें जरूर पता चली है। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में वी हैव विद अस वो एक्ट्रेस जिन्होंने इस रेजिलियंस की, इस असली पावर की कहानी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर पेश किया है। एज अलका आहूजा बात कर रही हूँ अमृता बागची की, जिनसे ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले अमृता, अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस खूबसूरती से आपने पोर्ट्रे किया है ये रोल, किस किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ। अब तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है सच में कि ये सारा जो जो मुझे मिल रहा है ये अलका जी को मिलना चाहिए। क्योंकि जब अलका जी के साथ ये हादसा हुआ था, बहुत वक्त तक लोगों को पता नहीं था एयरफोर्स का क्या रोल था। राइट। अजय जी की बातें उनके स्क्वाड्रन में पता था, एयरफोर्स आर्मी में पता था, बट राइट। लोगों को उतने क्लियरली पता नहीं था। तो 25-26 साल इस थॉट के साथ जीना कि इस रिकग्निशन के बिना जीना, वो मुझे लगता है जो भी प्यार मिल रहा है वो उन्हीं को जाना चाहिए। वो उन्हीं के लिए है, बट मिल तो बहुत रहा है। और मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि अचानक से सबको पता है अलका जी के बारे में, अजय जी के हम्म। बारे में, टोनी सर के बारे में। सबको इसका अंदाजा हो गया है। एयरफोर्स का जो रोल है, एयरफोर्स का जो इमेंस कैलकुलेशन, जो एक दिमागी अप्रोच है टू कॉम्बैट, हम्म। वो चीज जो लोग जानते हैं, मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा पाना है। राइट, यू सो राइट। क्योंकि जब इस तरह की वॉर फिल्म्स आती भी हैं, कारगिल पे भी जब आई तो वो प्राइमरली फ्रॉम द आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू थी। और वो हम लोगों को ज्यादा पता था उस वक्त भी, हालांकि आर्मी पर्सपेक्टिव से भी बहुत अनसंग हीरोज के बारे में हमें पता चला कि भाई ये लोग करेक्ट, हैं। करेक्ट, अब यहाँ जो करेक्ट। एयरफोर्स का रोल था वो इस सीरीज के जरिए पता चला है। बट अमृता, मैं ये जानना चाहती हूँ कितनी बड़ी एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आप एक रियल लाइफ पर्सनालिटी को पर्दे पर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। अम, बहुत भारी होता है। पहले इनफैक्ट मुझे तो लगता है 3-4 लेयर में जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी तो मेरी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो अलका जी की तरफ है। पहले तो उन्होंने अग्री किया। कोई भी हो सकता था, वो कह सकती थी कि ये नहीं, उनको लेके आओ। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा कौन है। वो मिली मुझसे, बहुत मतलब बहुत ओपन बातचीत करी, अपना पूरा दिल सामने रख दिया, सारी डिटेल्स रख दी। तो वो जैसे वो बात करती गई, वो सिर्फ अजय जी की बात कर रही थी, मैं उनको देख रही थी, मुझे लग रहा था बहुत बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। क्योंकि ये इंसान, इस इंसान को निभाना, ग्रीफ क्या है ना, ग्रीफ और लॉस, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, हम मिमिक नहीं कर सकते। करेक्ट। हम ऐसे नहीं कह सकते मैं इनकी तरह रहूंगी, वो नहीं हो सकता। इनके इनके जो इनहेरेंट जो ग्रेस है, उनका इनहेरेंट जो एक रेजिलियंस है, वो लाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि पहली जिम्मेदारी तो ये थी कि वो मतलब आई आई नीड टू डू जस्टिस टू हु शी इज, यू नो। हम्म। दूसरी जिम्मेदारी एक एक है कि टुवर्ड्स अभिजीत और ओनी और कुशल सर। अभिजीत परमार और कुशल श्रीवास्तव जो क्रिएटर है, ओनी सेन जो डायरेक्टर है, उन्होंने मतलब आपको पता है, फॉर समबडी लाइक मी, एक मेन स्ट्रीम शो का एक इम्पोर्टेंट फेस होना, ये बिना क्रिएटर और डायरेक्टर के सपोर्ट का हो ही नहीं सकता। राइट। तो फॉर देम टू कॉन्स्टेंटली रूट फॉर मी, तो मुझे लगा ये तो मैं अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है मेरे लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत था। और तीसरी एक जिम्मेदारी खुद के लिए होती है कि दिस इज माई स्टैंडर्ड फ्रॉम नाउ ऑन, यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ पीपल, दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरी। तो वो भी एक होता है, क्योंकि हम अपने आप को, बहुत सारे इंटरनल मोनोलॉग चलता है एक एक्टर के दिमाग में, यू नो, वो साइलेंस करने के लिए ये रोल बहुत जरूरी था। तो हम्म। वो मेरी तीसरी जिम्मेदारी होगी। राइट, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने निभाई भी है। बट मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है एक्टर्स एक रोल पोर्ट्रे करते हैं तो उनमें वो स्थिरता नजर आती है। बट ऐसे जब इंटरव्यूज में बात करते हो लगता है अरे ये तो इतने बबली, इतने चर्पी हैं, एंड दे वर डूइंग इट। पर मैं भी आपसे बात कर रही हूँ,
मेरे माइंड में अभी एक मोनोलॉग चल रहा था कि मेरे लिए अलका और अमृता को अलग करना इतना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज यू वो प्लेइंग दैट कैरेक्टर। मुझे लगा शायद उनकी एक पर्सनल नेचर जो होगा वो ही ऐसा है कि वो शी इज अ काम पर्सन, और एकदम से पैनिक नहीं कर जाती। बट आप जब बात भी कर रहे हो तो ये रोल प्ले करने के बाद हुआ है दैट, बट दैट, और इज अमृता जस्ट लाइक दैट? No, Amrita has a very hyperactive mind and she's very anxious all the time. लग नहीं But रहा है मुझे लगता अभी। है ना नहीं, आई थिंक ये अलका जी से मैंने दो चार चीजें सीखी है। एक्चुअली क्या होता है ना, पर्सपेक्टिव मिल जाता है। आप जब देखो कि वो जिंदगी जूझ रही है, हंस रही है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऑप्टिमिज्म, मतलब एक ऑप्टिमिस्ट होना ना, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए एक ऑप्टिमिस्ट होने के लिए। मुझे लगता है कि अगर इतना बिटर एक्सपीरियंस के बाद भी आप जेडेड नहीं हो, आप सिनिकल नहीं हो, यू हैव फेथ इन दिस कंट्री, इन द पीपल, बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है उसके बाद आके छोटी छोटी चीजों पे रोना, मुझे खुद ही से लगता है कि हाउ कैन आई डू इट, हर कैरेक्टर आपको कुछ सिखा के जाती है। राइट। तो वो तो मेरी सीख थी, पर नहीं, अदरवाइज अमृता तो काफी क्या बोलूं मैं काफी रेस्टलेस इंसान है। बट आई थिंक वो बट थोड़ा सा कहते हैं ना कि शेव ऑफ होके आपके ऊपर आ गया है अभी। बिल्कुल आ गया है। और ये इनफैक्ट सबसे आया है। हमारे जो डायरेक्टर है ऑनी सेन, उन इतना शांत है वो, इतने प्यारे तरीके से समझाते हैं। मुझे लगा कि अगर लाइफ में अ, अच्छे लोग मिल रहे हैं तो उनसे दो चार गुण सीख लेना चाहिए, राइट। ऐसा मुझे लगता है। राइट। लेकिन अब मैं एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बात आपसे करूंगी, बिकॉज बहुत सारे एक्सपीरियंस, एक तो मल्टीकास्ट में शूट करने का एक्सपीरियंस, दूसरा जो लोकेशन थी, वाज इट रियल कि आप रियल आर्मी बेस में थे, क्या था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो सारा जो शूट हुआ है सारे रियल एयरफोर्स बेस में हुआ है। ओके। अभी लड़कों का जो सेक्शन है वो तो ज्यादा, और मतलब वो लोग तो लद्दाख में भी शूट कर चुके हैं, ग्वालियर में भी शूट कर चुके हैं। हमारे जो सीन्स हैं, हम नाल, बीकानेर में जो नाल एयरफोर्स बेस है, और बॉम्बे में जो मड आइलैंड में जो एयरफोर्स बेस है वहाँ शूट किया है। तो जो क्वार्टर्स थे वो भी एयरफोर्स वालों के क्वार्टर्स हैं। जो एंट्रेंस एग्जिट, जो रोड है, जो ऑफिसेज है, जो मिग्स आप देख रहे हो, वो सब रियल एयरफोर्स में है, क्योंकि हमें इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा साथ रहा है ये कहानी बोलने में। इनफैक्ट वर्लिन पनवार, इफ यू नो स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पनवार, वो पहले एयरफोर्स में थी। शी वाज, अभी वो गाइड करती है फॉर स्टोरी टेलर्स, ओके। कि कैसे एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया जाए। उन्होंने मतलब जिस तरह से हैंड होल्डिंग किया है, बहुत हर तरीके से, मतलब एयरफोर्स से हर तरीके का सपोर्ट रहा है। तो इसीलिए हमें एक्चुअल बेस, एक्चुअल होम, इनफैक्ट जो एयरफोर्स कॉलोनीज है वहां, हमें सुबह जब हमारा शूट होता था 4-5 बजे हम जब जाते थे, हमें फोन अपने आई कार्ड के साथ जमा कर देना पड़ता था। ओ। अंदर आप कुछ नहीं ले जा सकते, आप फोन नहीं ले जा सकते, आप स्मार्ट वॉच, आईपैड, एनीथिंग विद जीपीएस ट्रैकर यू कैन नॉट टेक इनसाइड। तो अंदर जाते ही 90s हो ही गया था हमारे लिए, क्योंकि सब अंताक्षरी खेल रहे हैं, डमशराज खेल रहे हैं। हाँ। इनफैक्ट बहुत सारे एयरफोर्स की जो डिफेंस की जो लेडीज हैं, वो हमें घर बुलाती थी, हम खाना खाते थे, हम इनके घर में चले गए, उनके घर में चले गए, सनराइज सनसेट देखा, वाह। फोन पे नहीं, विदाउट टेकिंग फोटोज। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक्चुअल एयरफोर्स बेस में शूट करने का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, राइट। एंड इट इज बीन इनक्रेडिबल। सो अमृता, ऐसे में जब आप एक इतने ऑर्गेनिक जगह पे इतने ऑर्गेनिक तरीके से शूट करते हो, जहां आप ये आउटसाइड जितने हमारे डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे अलग हो, सो केमिस्ट्री भी बड़ी ऑर्गेनिक फिर बिल्डअप हो जाती है बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो। Absolutely. In fact, whether it is the dynamic with Diya and Prajakta, whether it is with Siddharth, whether it is in दो तीन सीन्स जो मेरे जिमी सर के थे, फिर वो जो अभय, मिहिर, अर्नब और तारुक है, वो सबके साथ ना, एक्चुअली शुरू से जब हमारी रीडिंग्स हो रही थी, मेरी रीडिंग्स हो रही थी सिद्धार्थ के साथ, शो शूट करने से पहले हम लोग टेस्ट पे मिले थे। बट वो एक बहुत ही अनअज्यूमिंग, इक्वल किस्म के इंसान है। उनके दिमाग में हायरार्की ना वो रजिस्टर नहीं करते, ही डजंट बिलीव इन इट। तो उसके साथ सीन बिल्डिंग बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ही इज नॉट थिंकिंग कि अब मेरा है, अब तेरा है, ये नहीं सोचते। इवन व्हेन इट इज माय सीन्स, मुझे सिद्धार्थ ही क्यों दे रहे थे, इवन इफ इट वाज नॉट हिज सीन। अगर मतलब मैंने पहली बार देखा इतने एक एक्टर को इतना ज्यादा कंटिन्यूटी ध्यान रखते हुए, यू नो
डायलॉग बहुत सारे, आप अगर आपने शो देखा है, एक सीन है बाउंसिंग सीन जहाँ सब लड़के हमारे घर में आते हैं। करेक्ट। अगर आप देखोगे, आप समझोगे इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीन टू शूट, क्योंकि उसमें मतलब कम से कम 15-16 लोग एक डाइनिंग टेबल में, डायलॉग, उसमें कॉन्वर्सेशन में ना आप नई चीजें ट्राई करते हो जो रीडिंग में नहीं होता है। हर टाइम मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी या कुछ कर रही थी, वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था, पर उसे याद भी रहता था कि यहाँ पे ये हुआ, एक्चुअली वेजिटेबल्स वहां रखे थे, नाइफ यहाँ था। मतलब उनका जो अप्रोच है ना, बहुत ग्राउंड अप, बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच है। हम्म। तो मेरे लिए वो तो बहुत इजी था। और दिया एज एन इंसान आप देखोगे वो बहुत एम्पथेटिक है, व्हाट शी डज फॉर द इन्वायरमेंट, व्हाट शी डज फॉर इक्वालिटी। तो वो जाहिर सी बात है वो उसके परफॉर्मेंस में और उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी आ राइट जाता है। राइट। इतने एम्पैथी से वो देखती थी, पहले मुझे लगता था उनको देख के कैसे करूंगी, पर वो इतने एम्पैथी से देखती थी ना, मेरे लिए सीन और इजी हो जाता था। एंड सेम फॉर प्राजक्ता, सेम फॉर तारुक एंड अभय एंड अर्नव एंड एवरीबडी, मिहिर। एक राइट इतना इक्वल सेट था ना। और अगेन मैं उसका श्रेय भी हमारे क्रिएटर और डायरेक्टर को देना चाहूंगी, बिकॉज कैप्टन, इट कम्स फ्रॉम द टॉप डाउन, द राइट। कैप्टन ऑफ द शिप महबूब सर जो हमारे प्रोड्यूसर थे, ऑल ऑफ देम, मतलब इतना ज्यादा, इनफैक्ट हमने शूट के बाद सबने जाके वहाँ ट्री भी प्लांट किया है बीकानेर में साथ में। तो वो बहुत ऑर्गेनिक था, एज यू सेड, इट वाज करेक्ट वेरी करेक्ट। वो इजी, वो इजीली देखने से भी ऑर्गेनिक। इनफैक्ट मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं दैट द डिफेंस फैमिलीज न्यूक्लियर नहीं होती हैं, बल्कि वहां पे जितने लोग रह रहे होते हैं वो एक फैमिली बन जाती है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि इस तरह की केमिस्ट्री आप लोगों ने बिल्ड कर रही है कि सच में लग रहा था कि यार आप लोग एयरफोर्स वाइफ्स हो। यस इट वाज, इनफैक्ट हमें बहुत सारे वहाँ पे जो एयरफोर्स वाइफ्स थी, उन्होंने काफी सारा हमें बताया था, अलका जी ने बताया था, कमल मैम जिन्हें दिया प्ले करती हूँ उन्होंने बताया था। बट एक मैं सच में कहती हूँ कि एब्सेंस ऑफ फोन्स रियली हेल्प द बॉन्ड, दैट इज समथिंग आई कैन नॉट टेक अवे। एंड देन द पीपल सब जैसे कहते हैं ना, शी अंडरस्टूड द असाइनमेंट, एवरीबडी अंडरस्टूड द असाइनमेंट, राइट एवरीबडी न्यू कि जुड़ के करना है। राइट। बट हैविंग सेड दैट कि चीजें आपके लिए आसान हो गई बिकॉज ऑफ योर को एक्टर्स, सबसे चैलेंजिंग कोई था सीन जो आपको लगा जिसको करते समय डर भी लगा और थोड़ा सा मतलब दिल हैवी भी हुआ? एक सीन जो है जो आई मीन अगर आपने देखा है, अजय हाँ जी जी। जब जाते हैं हम्म। श्रीनगर, राइट। अब अमृता दी एक्टर, उनको पता है ये वापस नहीं आने वाले, है ना, बट अलका द कैरेक्टर डज नॉट नो दैट, राइट। है ना। पर उनको फिर भी कुछ जैसे होता है कि एंग्जाइटी, एक इंट्यूशन काम कर रहा होता है, वो सोच रही बर्थडे भी है, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ। तो वो थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि हेवीनेस हैड टू लैंड, इट इज द लास्ट फेयरवेल, और उनका गुड बाय नहीं हुआ था। बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे नहीं प्ले कर सकती कि ट्रेजेडी हो गया है ना। तो वो इतना कैजुअली बाय बोलती है, अचानक से इतना सीरियसली बाय क्यों बोल रही है, ये चीजें बहुत तो मुझे लगा था मैं कैसे बैलेंस करूं कि विदाउट गिविंग इट अवे कैसे मैं ये छुपाऊं कि ये वापस नहीं आ रहा है। तो मैंने ऑनी और अभिजीत से पूछा, उन्होंने कहा ऐसे करो ना जैसे सैंड इन योर शूज होता है, थोड़ा सा कुछ कुछ ऑफ है, आप समझ नहीं खटक पा रहा रहे है हो। कुछ, मैं हाँ। वो कर, कुछ तो खटक रहा है, कुछ तो आंखों में है। पर और उस टाइम एक्चुअली वो सीन थोड़ा लंबा था, वो मेजरमेंट भी लिख रही थी, वो अपने बेटे को भी डांट रही थी, हर चीज में एकदम वैसा था कि बॉल तो हटाओ ना यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम उधर जैसे हो जाता है, जैसे हमारे मन में कुछ खटकता है, हाँ हम वो हाँ। नहीं बोल पाते, पर बाकी चीजों से हम थोड़ा सा चिढ़ने लगते हैं, वैसे प्ले कर रही थी। फिर बस निकलने से पहले ना सिद्धार्थ ने अचानक से एक सल्यूट किया, और खट करके वो सीन बैठ गया, बिकॉज द मोमेंट ही डिड दैट, मैंने कहा अच्छा मुझे तो कुछ करना ही नहीं एंड दैट वाज नॉट प्लान्ड। है। It was not planned. I mean, at least I didn't know about it. Maybe Sid and the director and creator had talked about it, but मुझे नहीं पता था. So the moment he did that, मैंने कहा ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, because एक थोड़ा सा एंजाइटी उसके साथ ये सलूट वर्क कर जाएगा, तो ये इंस्टिंक्टिव चीजें एक्चुअली मुझे मिला, बट ये सीन थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था। फिर एक सीन था जिसमें वो जिसमें अलका जी छोड़ के जा रही है एयरफोर्स बेस, हम्म। और सब मतलब शी सेइंग गुड बाय, अभी अभी तो आए थे यहाँ पे, है ना। और वहां पे कमल मतलब दिया मैम है, प्राजक्ता है, सारे हैं लड़के हैं। और वो मतलब एक बहुत अनसेट था, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी कि टोनी कहाँ है, वो क्यों नहीं आए, उनका जो गिल्ट है, क्योंकि ये भी उन्हें डांट चुकी थी कि आपने कैसे मेरे हस्बैंड को भेज दिया। वो सारी चीजों भी मैं सोच रही थी, यार उन्होंने एक भी डायलॉग नहीं लिखा यहाँ पे, मुझे लगा कैसे कैसे करूँ।
तो मैंने अभिजीत सर से भी पूछा था, उन्होंने कहा बोलने की क्या जरूरत, तुम दोनों को तो पता ही है। तो मैंने कहा हाँ ये भी तो है, एक्चुअली बात तो सही है, नॉर्मल लाइफ में हम ये सारे बोलते थोड़ी है ना। तो वो भी, बट अगेन उसमें ना मतलब, सी आई एम समबडी जो को एक्टर से बहुत प्ले ऑफ करता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी दूँ अगर सामने से मुझे मिलता है ना, फिर मैं एकदम वो ले लेती हूँ, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। हम्म। तो ये सारे जो कलाकार हैं वो इतने कमाल का मोमेंट पकड़ते हैं, इतने ट्यून में थे वो लोग, कि मैं जा रही हूँ, कोई रो नहीं रहा है, अगर रो रहा है तो उसमें एक हंसी भी हाँ, है। मतलब बहुत मैंने कहा ड्रामेटिक मुझे नहीं कुछ था वो कहना मोमेंट। नहीं, मैंने कहा मुझे बस रिएक्ट करना है, मुझे बस रिएक्ट करना है। तो हाँ ये दो सीन्स है, बाकी तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग फील्स लाइक अ चैलेंज, बिकॉज मुझे लगता है अलका जी को दिखाना है। बट हाँ। ये दो सीन्स इन पर्टिकुलर आई एंड कैन टू ऐड टू रिमेम्बर। इट, मुझे एक वो बहुत आपका एक मोमेंट वो बहुत अच्छा लगा था जब मारुति कार आती है, हम्म। और आप बाहर हम्म। जाती हैं और आप प्राजक्ता के कैरेक्टर को कहती हैं कि स्माइल नहीं किया मैंने। हम्म। तो हम्म। मतलब मुझे वो ऐसा लगा कि इट्स सच अ स्मॉल थिंग, है ना, इट्स अ कि स्मॉल बट वो आपको एग्जैक्टली। ऐसा लग रहा है कि मैं स्माइल नहीं किया इस बार, हर बार करती थी एंड यू वुड कम बैक। सो ही वुड कम बैक, वो लगता है ना, एक सुपरस्टिशन होता ही है, अगर आप हाँ, रोज एक कुछ पत्थर फेंक रहे हो कहीं पे, करेक्ट, और 2 साल बाद वहां पे कोई बिल्डिंग गिर जाए, तो आपको लगेगा मैं वहां पे एक छोटा सा रोज फेंकती थी शायद इसीलिए गिरा। ये लगता ही है, करेक्ट, हमको करेक्ट। हमको ऐसा लगता है। तो शी माइट थिंक कि शायद कर देती, शायद ऊपर वाला देख रहा था, हाँ, ये तो होता ही है। राइट, एंड इट वाज बट ब्यूटीफुल। इट आई हैज टू बी थिंक वेरी जो सटल। लिखा गया, फिर जो आप लोगों ने इम्प्रोवाइज किया, और जिस तरह से सबको एक्टर्स का एक दूसरे को सपोर्ट मिला, हाउ इट हैज कम आउट, वो लग नहीं रहा कि आप कोई सीरीज देख रहे हैं, वो जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि दीज आर लाइव कैरेक्टर्स जिनकी हम कहानी देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट अब मैं थैंक यू। थोड़ी आपकी लाइफ जर्नी पे आती हूँ। एनआईटी ग्रेजुएट, यू नो वहां से फिर आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, ये इतनी सारी हैट्स कैसे पहन रहे हो आप, अमृता? आई थिंक बिकॉज मेरी लाइफ में ना प्लानिंग कभी काम नहीं आया है। अच्छा। आई थिंक मैं हमेशा जो सोचती हूँ मैं पता नहीं जाके कुछ और हो जाता है। एंड आई हैप्पीली होता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ। आई मीन आई मैंने विजुअल आर्ट्स पढ़ा है, ग्राफिक डिजाइनर विजुअल आर्टिस्ट के तौर पे मैं काम कर रही थी। फिर स्टेज डिजाइन करने का मौका मिला मॉटली के लिए, बहुत हिंदी और इंग्लिश थिएटर के लिए। और जैसे बंगाली लड़की होती है, थोड़ा बहुत गाना तो आता ही है सबको। तो किसी को पता चला कि मानव कौल एक नाटक कर रहे हैं, कलर ब्लाइंड, रविंद्रनाथ टैगोर और विक्टोरिया ओकैम्पो के ऊपर, और उनको बंगाली लड़की चाहिए जिसको गाना आता है। अब ऐसे तो बहुत बंगाली लड़कियां, पर उनमें 3-4 बंगाली लड़कियों की जरूरत थी। और कल की इनफैक्ट उसमें विक्टोरिया ओकैम्पो का रोल निभा रही थी, और स्वानंद किरकिरे जी जो है वो मृत्यु का रोल निभा रहे थे, क्योंकि टैगोर का सबसे ज्यादा काम मृत्यु पे है। हाँ, बहुत अ, पैशन। और मैं जाके मानव से मिली, मुझे कुछ नहीं आता है। आई नो फिल्म मेकिंग, आई डोंट नो एक्टिंग, आई डेंट नो। आई मीन एक परफॉर्मेंस का इंस्टिंक्ट होता है, बचपन से भरतनाट्यम सीखा है, गाना तो वो तो पता होता है, बट अभिनय जो है वो अलग चीज है। तो मानव ने कहा कोई बात नहीं, तुझे गाना आता है ना, मैं करा लूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे इतना ट्रस्ट और प्यार मिला। मतलब देश कल की जो इतने ट्रेनिंग और इतना प्रिपरेशन से आती है, स्वानंद है, सत्यजीत शर्मा है, और भी जो एक्टर्स थे, अजितेश, अवंतिका, चित्रांगदा, नेहा, सबसे मुझे इतना प्यार मिला। और मैं धीरे धीरे सीख रही थी, मेरा रोल उसमें था शैशव का, बचपन का, नॉट ऑफ अ चाइल्ड बट ऑफ बचपन। तो एक एक सर्कल में ही मेरा रोल था। तो वो एक्सपीरियंस जब हुआ, मैंने कहा अच्छा ये तो किया जा सकता है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि अरे पर मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मेरे पापा भी कह रहे थे तू डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। पर उसमें से एक और नाटक है, मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ, मजा आएगा। ऐसे करके टीवी सीरीज हुए। फिर अनुराग बासु ने मुझे टैगोर स्टोरीज, अगेन टैगोर, टैगोर स्टोरीज बोल के एपिक पिक शो आया था, राइट। उसमें हर एपिसोड वाज वन स्टोरी। तो आई प्लेड द लीड एक स्टोरी में, मृणाल की चिट्ठी में। और वहां से फिर फिल्में आती गई, फिर इंडिपेंडेंट सिनेमा में मैं करती गई। फिर एक वक्त उससे भी मैं बोर हो गई, मैंने कहा नहीं, मेरा जो लिखा हुआ था वो बनाते हैं। तो मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाए। मुझे हमेशा लगा है, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा हो और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, यू आर नॉट लेजी, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो बॉम्बे और ये इंडस्ट्री आपको बहुत प्यार से अपनाती है। पर आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। शॉर्टकट्स आप मत ढूंढो। इन दैट आई हैव बीन वेरी लकी। तो अभी राइट। 4 चीजें करती हूँ, इससे बोर हो जाती हूँ तो वो करती हूँ, ऐसा हाँ, है। पर एक और भी अच्छी चीज है ना, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि
जैसे टीवी से शुरुआत किया, फिर टीवी छोटा लगने लगता है, फिर उन्हें फिल्में, फिर फिल्मों से ट्रांजिशन करने में आपका मैं देख रही हूँ कि इट्स ओके, थिएटर किया तो फिर उसके बाद टीवी सीज कर लिए, फिर उसके बाद चलो फिर एक ये फिल्म कर ली, फिर वहां से अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बना ली, फिर उससे बोर हो गए, फिर अपना खुद का मैं। सो यू बिन वेरी स्मूथली आप ट्रांजिशन कर रहे हो, और इसी वजह से आई थिंक एक के बाद एक आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म में दिख रहे हो। बट आगे क्या, व्हाट आर द काइंड ऑफ रोल्स जो अमृता एज एन एक्टर आप करना चाहते हो? मुझे कोई ऐसा रोल चाहिए जो प्लॉट से निकाल दो तो स्टोरी काम ना करे। चाहे वो 2 सीन का हो, चाहे 5 सीन का हो, चाहे हमें लंबा होगा तो बहुत अच्छा है। पर मैं उस आई आई डोंट वांट टू बी ग्रीडी, आई वांट टू डू गुड मीटी पार्ट्स, सभी कहते। बट वो एक्टिव पार्ट हो, पैसिव पार्ट ना हो, मुझे डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं हो। सिंपली बिकॉज नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, इट्स नॉट जजमेंट, मैं बोर हो जाऊँ। मैं सच में द रीजन मुझे टीवी से प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं हमेशा स्टोरी ही देख रही थी। अगर आप बासुदा का एस्थेटिक देखोगे वो आपको टीवी नहीं लगेगा, वो सिनेमैटिक एस्थेटिक है। Right. इतना मिनिमम रिसोर्सेस, यही चीज इंडिपेंडेंट सिनेमा में भी होता है, जहाँ आपके बहुत मिनिमम रिसोर्सेस होते हैं तो आप बहुत इनोवेटिवली करते हो। और अगर हम 60s 70s की का फिल्म देखें, का सीरियल देखें, श्याम बेनेगल ने जो किया है भारत एक खोज, उनकी जो बाकी फिल्में आप देख लो, गोविंद निहालनी जी की देख लो, साई परांजपे की फिल्म देख लो, बहुत कम रिसोर्सेज में, जाने भी तो यारो आप देख लो, हम्म। कम रिसोर्सेज में इनोवेशन से अच्छी स्टोरी टेलिंग हुई है। आज की बात नहीं है, 50 साल पहले से भी हम करते आए हैं। तो मुझे लगता है टीवी सीरियल अगर मुझे एक बैड स्टोरी देगी तो मैं वो नहीं करूंगी क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी राइट। उससे। बट यस, मेन थिंग इज द कैरेक्टर शुड बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ द प्लॉट। यू टेक द कैरेक्टर आउट, द स्टोरी शुडंट हैपन, आई डू इट। चलिए, हम प्रे करते हैं कि ऐसे किरदार आपको मिलते रहे, कहानी जिसके बल पे आगे बढ़ती रहे, और हम एंटरटेन होते रहें जिस भी प्लेटफॉर्म में हो, और आप बोर ना हो भाई, आप अपने इंटरेस्ट का काम करते रहे अमृता। सो विशिंग वो यू नहीं ग्रेट होगा। लक एंड ग्रेट थैंक सक्सेस यू, फॉर ऑल थैंक योर यू फ्यूचर निधि। एंडेवर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू, थैंक यू निधि, इट्स बीन लवली। थैंक यू, बाय बाय।